सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को एक इलिप्स बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स। इलिप्स का हिंदी होता है दीर्घवृत्त बाय कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। वैसा सर्किल जिसका केंद्र एक ही हो और त्रिज्या अलग अलग हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका त्रिज्या अलग है और इसका त्रिज्या क्या है, अलग है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल, जिसका हिंदी होता है सम केंद्रीय विधि। और कह रहा है उसका मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हम लोग एक्स एक्सिस को कहते हैं मेजर, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, जिसका हिंदी होता है दीर्घ अक्ष। और माइनर कह रहा है, माइनर इसको कहते हैं, माइनर वाई एक्सिस को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर, लघु अक्ष, छोटा अक्ष। तो इसमें दो चीज दिया हुआ है। कह रहा है मेजर एक्स कितना है 120 mm, माइनर एक्सिस कितना है 60 mm। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 160 mm का एक लाइन खींचेंगे। एक 160 mm का एक लाइन खींचेंगे। दिख रहा है ये 160 होगा लगभग। एक 160 हो गया। अब इसको दो भाग में समद्विभाजित कर देंगे। और आधा से अधिक हम लोग ले लेंगे। समद्विभाजन करने के बाद इसको हम लोग मिला देंगे। मिला दिए, ये हो जाएगा आपको मेजर एक्सिस 120 mm और माइनर एक्सिस कितना है 60। तो 30 ऊपर लेंगे। पहले हम लोग 60 30। देखिए ये जो 30 mm ऊपर और 30 mm ये हमारा क्या है, माइनर एक्सिस है। तो इस दोनों पर हम लोग को एक सर्किल बनाना है। कितना का, तो 60 mm, 30 mm ऊपर और 30 mm नीचे। ठीक है, देख लिया आप लोग ये कितना है 30 mm। और उसके बाद कितना का बनाना है, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस है कितना 120 mm। तो 120 mm का आधा ले लेंगे 60। ये थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा बनाए हैं ताकि आप लोग को समझ में स्पष्ट आए। अब क्या करना है, इसको 12 भागों में बांटना है। कितना में, 12 भागों में। देखिए 360 को 12 भाग में बांटिएगा तो ये 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके चाप की मदद से एंगल 30 डिग्री बना लेंगे।
देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार 30 को मेजर कर लिए, 30 डिग्री को 30 को मेजर करने के बाद इसमें 2 बार कटेगा, तीसरा कितना होगा आपका 90। फिर ये 30 इधर लिया, फिर 30 इधर, फिर 90, ये हो गया इस पर। फिर यहाँ से 30, फिर 30, फिर 90 इस पर आ जाएगा। फिर 30, 30, 90 हो गया। तो देखिए थोड़ा हम पेन से लिख रहे हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे। आप लोग पेन का यूज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, अब इसका नामांकन कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखिए इवन को इवन से मिला दीजिए, 2 को 8 से मिला दीजिए, और ओड को ओड से 1 को 7 से मिला दीजिए। सब केंद्र से होते हुए जाएगा। 4 को 10 से मिला दीजिए, ठीक है। और आपका बचा 5 और 11, सब एकदम केंद्र से जाते हुए जाएगा। थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब देखिए ये 12 भाग हो गया आप लोगों के लिए। अब क्या करना है, सभी लाइन पे हमको 90 डिग्री, जितना भी पॉइंट है सभी पर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देख लीजिए इसको अगर हम लोग सटाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का मतलब ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट से भी 90 डिग्री बनेगा। और इस पॉइंट से भी 90 बना लेना, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दोनों को एक ही साथ, एक बार नीचे से ऊपर की ओर और एक बार फिर ऊपर से नीचे, एक बार फिर इस पॉइंट को पकड़ना है, एकदम ठीक इस पॉइंट पर 90 बनाना है। देखिए ये सब 90 डिग्री है, आपको जितना भी पॉइंट है सब कितना है 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, फिर जो हमारा पॉइंट है इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करना है, हर एक पॉइंट से जितना आपका छोटा वाला सर्किल है, इस पॉइंट से भी आपको इस पॉइंट से भी, जैसे ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया, ये 4 डैश, ये 5 डैश, ये 6 डैश, ये 7 डैश, ये 8 डैश, ये 9 डैश, ये 10 डैश, ये 11 डैश, ये 12 डैश।
तो अब क्या करना है, 1 डैश पर से भी 1 पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है हम लोगों को। सब 90 डिग्री पर खींच रहे हैं। जो कटिंग बिंदु है उसी पर से, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि सब एक दूसरे को क्या हुआ, ये टच हो गया, ये एक दूसरे को क्या हो गया, टच हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इलिप्स कैसा होता है, अंडाकार होता है, ठीक है। ये यहाँ से गया और यहाँ से 90, इस पॉइंट से 90 सब एक दूसरे से मिल गया। ये जितना पॉइंट मिला है एक अंडे की भांति, इसको हम लोग फ्रेंच कर्व से भी यूज इसमें हम लोग कर सकते हैं। पहले इसको हम लोग डॉट डॉट मिला के देख लेंगे, और डॉट डॉट मिलाने के बाद ये थोड़ा गलत हो गया, इस इसको मिलाया, इसके पेट को ये थोड़ा पेन से मिला रहे हैं आप लोग को, ताकि यह दिखाई दे। आप लोग पेन से कर्व को नहीं मिलाएंगे, पेंसिल से ही, ठीक है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पूरा गोल होना चाहिए, पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट जो है आपका, अगर एंगल सही से नहीं बनेगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये इस तरह से आपस में मिलेगा सब। इसका भी नामांकन कर दीजिएगा, y डैश y x डैश, ठीक है। और ये जो आपको पॉइंट मिल गया सब, इसका नामांकन हो गया आपका A B C D, ठीक है। सेम इसी तरह से बनेगा, देख लीजिए। ये जो फिगर है आप लोग को, ये वाला ये फिगर ये इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। सेम जो मेथड बताए हैं उसी मेथड से, ठीक है। बहुत अच्छा। आप लोग अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग अपने